Billahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope so you all are fine. Today we will discuss history of formulation of cell theory. स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बताएंगे कि सेल थ्योरी का वजूद किस तरह से आया, सेल थ्योरी किस तरह से बनी। लेकिन सेल थ्योरी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ और कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स, उनमें सबसे पहले अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल एक पहला साइंटिस्ट है। ये सारे के सारे साइंटिस्ट ऑलमोस्ट ग्रीक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या है सेल की डिस्कवरी का आगाज़ किया। उनमें सबसे पहले अरिस्टोटल आता है। बच्चों, अरिस्टोटल ने ये आइडिया दिया था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं वो कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मतलब इनमें कोई ना कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन बच्चों, जब उसने ये आइडिया दिया तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ, इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या कोई एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं? ठीक है। लेकिन बच्चों, क्या था कि 17वीं सेंचुरी से पहले तक, यानी 17वीं सेंचुरी में माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी, उससे पहले तक बच्चों सेल की डिस्कवरी नहीं हुई थी और किसी को भी इस बात का इल्म ही नहीं था कि प्लांट और एनिमल्स जो हैं उनमें एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है जो कि क्या है, एक सेल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नेक्स्ट साइंटिस्ट है। ये केमिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था और एक फिजिसिस्ट भी था। अब स्टूडेंट्स, इसके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ थी और इसने क्या किया, अपनी एबिलिटीज़ को बरोए कार लाते हुए इसने डिफरेंट मशीनरीज़ को डिस्कवर किया, डिफरेंट डिवाइसेस को डिस्कवर किया, जिनमें क्या है टाइम पीस। ठीक है। जिसमें क्या आती है, हमारा टाइम पीस आता है, क्वाड्रेंट आता है और जॉर्जियन टेलीस्कोप आती है। अब ये वो पहला साइंटिस्ट है जिसने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया और उसको डिस्कवर किया। इसने सेल को किस तरह से डिस्कवर किया बच्चों? इसने अपनी खुद से एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाई और उस लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कोक रखा। अब थिन स्लाइस ऑफ कोक बच्चे कहते हैं लकड़ी के एक पीस को कहते हैं लकड़ी को, और लकड़ी के एक पीस को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसने अब उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसने रखा तो उसने जिस चीज़ को देखा, उसने ये देखा कि जो कोक है, लकड़ी है, वो हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रही है। ठीक है। अब बच्चों, हनी कॉम्ब क्या होता है? हम लोगों ने देखा है कि शहद की मक्खी जिस जगह पर अपना हनी ले करती है, हनी रखती है और अपने एग्स ले करती है स्टूडेंट्स, अब उसको उस तरह के स्ट्रक्चर को उसने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। और अब कंपार्टमेंट्स, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स कहते हैं बच्चों, ये जो आपको स्क्वायर शेप्ड एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे कंपार्टमेंट कहा। उसने इन कंपार्टमेंट्स को सेलुलाई का नाम दिया। ठीक है। अब आज के दौर में इस सेलुलाई वर्ड को सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों, ये रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है। ठीक है। उसकी इमेज है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स क्या है कि हमें जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये हनी कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर था जो कि रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट है और लामार्क साइंटिस्ट है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्दर सेल को स्टडी किया। उनमें सबसे पहले क्या आता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इसने क्या किया कि एक पहला लिविंग सेल देखा। बच्चों, लिविंग सेल किसे कहते हैं? कि इसने एक ऑर्गेनिज्म, जो कि बच्चों हम लोगों को पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ था उसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा। अब उसने कैसे देखा? उसने क्या किया कि ही ऑब्जर्व टिनी ऑर्गेनिज्म अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल देम एज एनिमलक्यूल। उसने क्या किया, अपनी एक माइक्रोस्कोप ली, उसके अंदर उसने एक तालाब से, पोंड से पानी लिया। ठीक है। अब जब उसने पोंड से पानी लिया तो उस पानी को उसने क्या किया कि अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसे कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसने उन ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दे दिया, एनिमलक्यूल। ये आप लोगों को इमेज दिखाई जा रही है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक की और उसके साथ ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो उसने देखे थे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, लामार्क का क्या रोल था बच्चों? लामार्क, for another century and a half the general importance of cell was not appreciated by biologists। बच्चों क्या हुआ कि एक सदी मतलब 1.5 सेंचुरी गुजरने
के बाद भी साइंटिस्ट ने ये ख्याल ना किया, मतलब साइंटिस्ट ने तवज्जो ना दी, बायोलॉजिस्ट ने सेल की अहमियत की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दी। उन्होंने सेल को अहमियत दी ही ना कि सेल की कोई इम्पोर्टेंस होगी भी या नहीं। फिर 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क आया। उसने कहा, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू। जो सेलुलर टिश्यू कहते हैं, जब सेल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो एक टिश्यू बनता है, ठीक है। तो उसने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता यहाँ तक कि वो क्या है कि सेलुलर टिश्यू से मिलकर वो ना बना हो, ठीक है। अब ये लाइन जो थी उसकी, उसने बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी कि मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल टिश्यू मौजूद नहीं है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं रॉबर्ट ब्राउन और शलीडियन एंड शवान का वर्क। ये 3 साइंटिस्ट थे बच्चों, इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में। रॉबर्ट ब्राउन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि न्यूक्लियस को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने देखा उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन को देखा। बच्चे आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एक MCQ के तौर पर भी आता है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। तो बच्चों न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, और कब डिस्कवर किया? 1831 में। उसके बाद स्टूडेंट्स 1838 में क्या है कि एक शलीडियन साइंटिस्ट आया। उसने क्या किया कि एक प्लांट टिश्यू को स्टडी किया। प्लांट, अब बच्चों सेल थ्योरी का बनना शुरू हो गया है। पहला साइंटिस्ट शलीडियन था जिसने सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट दी थी, और उसने क्या स्टेटमेंट दी थी? उसने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। और एक सेल क्या है? इंडिविजुअल सेल कहते हैं सेपरेट, एक प्रॉपर एक सेपरेट सेल से मिलकर बने हुए हैं। और उसने ये भी बताया कि हर सेल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हर सेल अपना काम खुद कर सकता है। उसके बाद 1 ईयर लेटर, बिल्कुल एक साल बाद, जब शलीडियन ने सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट दी तो एक ज़ूलॉजिस्ट थियोडर शवान आया। उसने कहा कि एनिमल टिश्यूज़ भी इंडिविजुअल सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसने भी वही बात की जो शलीडियन ने की, ठीक है। इस तरह से सेल थ्योरी का जो इनिशियल फॉर्म है, सेल थ्योरी की जो पहली स्टेटमेंट है, वो किसने दी? शलीडियन एंड शवान ने। उसके बाद बच्चों ये उन्होंने थोड़ी सी इमेज दिखाई है, हमें बताया है ये रॉबर्ट ब्राउन की इमेज है, और ये बताया है जो कि स्ट्रक्चर रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल के, रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों न्यूक्लियस किस में देखा था? एक प्लांट सेल में देखा था। तो ये वो इमेज है जो उसने प्लांट सेल में देखी थी। ये आपको जो डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक होल बना है, इसको क्या कहा गया है? ये न्यूक्लियस था सेल का, ठीक है, जो किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसने ये बताया कि एक सेल के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उस डार्क स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट साइंटिस्ट हैं दो, रुडोल्फ विर्चो और पास्चर। बच्चों रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में अपनी क्या किया? मज़ीद सेल थ्योरी को एक्सटेंस किया, मतलब सेल थ्योरी की स्टेटमेंट में मज़ीद इजाफा किया। एक्सटेंशन कहते हैं किसी चीज़ में मज़ीद इजाफा करने को। उसने मज़ीद सेल थ्योरी में इजाफा किया। उसने क्या किया? ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्री एग्जिस्टिंग कहते हैं जो पहले से पाए जाते हैं, तो जितने भी सेल्स हैं वो पहले से पाए जाने वाले सेल्स की डिवीजन से बने हैं। उसने अपने इस रूल को क्या नाम दिया? ओमनी सेलुलाए सेलुला। मतलब बच्चों आप लोग आगे 5th चैप्टर में पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस। आप उसमें देखेंगे कि जो एक सेल है वो फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होता है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट वाला सेल है इसे हम क्या कहेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से पाया जाता है। और अब देखें ये वाला सेल डिवाइड करता है तो ये 2 सेल्स बनते हैं। तो ये रुडोल्फ विर्चो की बात थी कि जो पहला सेल, पहले सेल की डिवीजन से नए सेल वजूद में आते हैं। उसके बाद बच्चों लुईस पास्चर ने इस आइडिया को जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था इसे प्रूव भी किया था कि ये दुरुस्त कह रहा है कि जो नए सेल हैं वो पिछले सेल की डिवीजन से बनते हैं। बच्चों ये सेल थ्योरी है, बच्चों सेल थ्योरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, और साथ ही साथ सेल थ्योरी के ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है।
बच्चों अब बायोलॉजी में क्या है, सेल थ्योरी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी, कि सेल थ्योरी को बायोलॉजी के इल्म में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। कोई भी रिसर्च करनी हो उसमें भी आपको सेल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। सेल थ्योरी का इनिशियल प्रेजेंटेशन मतलब सेल थ्योरी का आगाज़ किसने किया था, शिलीडियन और शवान ने, और उसके बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में मज़ीद इजाफा करते गए। और आज सेल थ्योरी के जो 3 पॉइंट्स हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उनमें उन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। उन्होंने क्या बताया कि सेल थ्योरी की पहला प्रिंसिपल ये है कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने हुए हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये यही बात है बच्चों, आप लोग जानते हैं अमीबा सिंगल सेल स्पीशी है, वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। तो मतलब सेल थ्योरी की ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा है ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अब सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट, बुनियादी यूनिट क्या है, एक सेल है। जैसे बच्चों आप लोग देखते हैं कि एक दीवार है, ठीक है। अब बच्चों जब आप दीवार को देखते हैं तो आप मुझे बताएं कि दीवार का सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, दीवार का बेसिक यूनिट क्या होगा। तो बच्चों दीवार का बेसिक यूनिट ईंट होगी ना, ब्रिक होगी ना। तो बच्चों इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक यूनिट क्या है, एक सेल है। लास्ट पॉइंट है हमारा, सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। जो नए सेल बनते हैं वो पहले से पाए जाने वाले सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। इस बात की डिस्कशन हम रुडोल्फ विर्चो वाले पीछे टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा सेल थ्योरी का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन आई होप सो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन कमेंट्स बॉक्स एंड आल्सो लाइक शेयर माय चैनल सो आई प्रिपेयर मोर एंड मोर लेक्चर्स फॉर यू, और आप बेहतर से बेहतर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम दे सकें। बच्चे सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।